रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज के दिन कहानी पे मैं आप लोगों को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले जो सोनम जिसने राजा रघुवंशी का कत्ल किया था, हनीमून पे वो अपने पति को लेके गई थी, उसके बाद उसने कत्ल कर दिया था। अब फाइनली इस केस के अंदर 5 आरोपियों के ऊपर आरोप तय हो चुके हैं और इन 5 आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इसमें सोनम जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी थी और सोनम का बॉयफ्रेंड जिसका नाम राज कुशवाहा और इनके कथित तौर पर 3 साथी, एक का नाम विशाल चौहान, एक का नाम आकाश राजपूत और एक का नाम आनंद कुर्मी। इन्हीं 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और इन्हीं 5 लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इन लोगों के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 103(1) जो कि हत्या का मामला में दर्ज होती है, 238(a) जो कि सबूत मिटाने के मामले में दर्ज होती है और 61(2) आपराधिक साजिश। इन्हीं तमाम धाराओं के अंदर इन 5 लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। बहरहाल दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी राजा रघुवंशी वाले केस में, मैंने सोचा आप लोग को देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे आप लोग केस सुन जाते हैं, कहानी सुन जाते हैं, उसके बाद उस केस के अंदर क्या हुआ उसकी अपडेट मिल ही नहीं पाती है। इसलिए जो छोटी अपडेट कल के दिन आई थी सोचा मैं आज आप लोगों को दे दूं। लेकिन अभी भी इस केस के अंदर इन 5 लोगों को क्या सज़ा होती है ये अभी स्टिल पेंडिंग है और जो भी कोई अपडेट इनकी सज़ा को लेके आएगी वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज में किस किस प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं। इस कहानी के अंदर 2 पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को आप लोगों को बहुत ठीक से समझना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद से और इसी मुरादाबाद के अंदर एक क्षेत्र लगता है काटघर क्षेत्र और इसी काटघर क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है कुंवरपाल। ये कुंवरपाल सैनी जो है ये मेहनत मजदूरी करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। धीरे धीरे इनकी जो उम्र है वो शादी की हो चली है, लिहाजा जो कुंवरपाल सैनी के घर वाले होते हैं वो कुंवरपाल सैनी की शादी की प्लानिंग करते हैं। लेकिन शादी की प्लानिंग करते हैं तो उनके लिए एक लड़की देखना पड़ेगी, लिहाजा अब घर वाले कुंवरपाल सैनी के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। कभी रिश्तेदारों से कहते, कभी किसी मिलने वालों से कहते कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। लिहाजा रिश्तेदार तमाम लोग कुंवरपाल सैनी के लिए लड़की ढूंढते हैं। आखिरकार कुंवरपाल सैनी के लिए एक लड़की मिल जाती है जिस लड़की का नाम होता है रीना उर्फ संगीता। रीना उर्फ संगीता के साथ में कुंवरपाल सैनी की शादी कर दी जाती है। लिहाजा कुंवरपाल सैनी की शादी जब रीना उर्फ संगीता के साथ में होती है तो दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे के साथ में अच्छी तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। कुंवरपाल सैनी जो भी मेहनत मजदूरी किया करता था उसी मेहनत मजदूरी से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ता है कुंवरपाल सैनी और रीना को एक बच्चा हो जाता है। फिर थोड़ा और समय गुजरता है, 2 बच्चे हो जाते हैं। अब जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो परिवार में धीरे धीरे अब जो ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। अब कुंवरपाल सैनी का जो मुरादाबाद के अंदर काटघर क्षेत्र है वहाँ पर इतना काम चला नहीं करता था। लिहाजा दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि यार इस तरीके से कैसे चलेगा। अब महंगाई का दौर है, धीरे धीरे फैमिली भी बड़ी हो रही है, तो ऐसे में अगर फैमिली का भरण पोषण अच्छे तरीके से करना है, बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी है, तो हमें यहाँ से कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर कहाँ निकलना पड़ेगा ये लोग डिसाइड करते हैं। जो कुंवरपाल सैनी होता है अपने तमाम मिलने वालों से पूछता है कहाँ पर काम सही मिलेगा, कहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि राजमिस्त्री का काम उन एरिया में ज़्यादा मिलता है जो एरिए डेवलप हो रहे हैं। अब ऐसे में कुंवरपाल सैनी तलाश करता रहता है और आखिरकार उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक जगह पड़ती है हसनपुर थाना और इसी हसनपुर थाने के अंतर्गत ये चला जाता है कूटपूर्वी मनिहारन में। कूटपूर्वी मनिहारन जो कि हसनपुर इलाके में आता है, वहीं पर जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में वहीं पर रहने लग जाता है। एक किराए का कमरा लेता है और वहीं से अपना जो काम था राजमिस्त्री का वो काम किया करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में कुंवरपाल सैनी और उसकी पत्नी रीना उर्फ सिमरन को तकरीबन टोटल 5 बच्चे हो जाते हैं। अब ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, यानी फैमिली में 5 बच्चे, एक पत्नी, एक खुद कुंवरपाल सैनी। परिवार बड़ा हो चुका था। परिवार की एक तरीके से ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए कुंवरपाल सैनी भरपूर मेहनत करता, लेकिन धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे। कुंवरपाल सैनी का एक बेटा इस लायक हो चुका था कि वो अपने पिता का हाथ बटा सके। लिहाजा जो कुंवरपाल सैनी होता है उस बच्चे को एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सलीम। सलीम जो कि इसी एरिया का रहने वाला था, सलीम से बात करता है
क्योंकि सलीम जो था वो रेडी वगैरह लगा कर कुछ कपड़े जैकेट्स ऐसे जो ठेले वाले होते हैं वो बेचते हैं वहीं पर लगवा देता है। अब उसमें 8,000 रुपये की तनख्वाह लड़के की तय हो जाती है। लिहाजा उसके बाद में ये जो लड़का था सलीम के यहाँ काम करने के लिए जाता रहता है। इधर कुंवरपाल सैनी की जो पत्नी थी ये भी रेडी वेडी लगा कर कुछ जूते चप्पलें कुछ जो भी कुछ मिलता वो मार्केट में बेचा करती, जिससे वो अपने पति की हाथ बटाने में भरपूर कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, कुंवरपाल भी भरपूर मेहनत कर रहा था, पत्नी भी साथ दे रही थी, बेटा भी नौकरी पर लग गया था। धीरे धीरे परिवार की जो ज़रूरतें थी ये पूरी हो रही थी। बाकी के जो 4 बच्चे थे उनकी परवरिश अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए परिवार के 3 सदस्य भरपूर मेहनत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 27 अक्टूबर साल 2025। और इसी 27 अक्टूबर साल 2025 को जो कुंवरपाल सैनी की पत्नी होती है रीना उर्फ संगीता, ये अपने घर से ये कहकर निकलती है कि उसे मार्केट का कुछ काम है। उसके बाद वो चली जाती है। अब बच्चे वेट करते रहते हैं, शाम को पिता आते हैं। पिता आने के बाद में पूछते हैं कि रीना कहाँ गई है। बच्चे कहते हैं कि मार्केट में किसी काम से गई थी। लिहाजा कुंवरपाल सैनी को भी लग जाता है कि हो सकता है कि मार्केट में कोई काम हो, क्योंकि दोस्तों रीना अक्सर जाया ही करती थी मार्केट से कुछ सामान खरीद के लेके आना या फिर कुछ लेके आना जिसे वो बेचा करती थी। इसलिए कुंवरपाल सैनी भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, अपने कामकाज में लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और तकरीबन शाम का वक्त होने को आया था। अब जब शाम का वक्त होने को आता था और जो रीना उर्फ संगीता थी ये लौट कर आई नहीं थी, लिहाजा कुंवरपाल सैनी को अब चिंता होती है। वो अपनी पत्नी का फ़ोन नंबर लगाता है, लेकिन जब फ़ोन नंबर लगाता है तो फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब जब मोबाइल स्विच ऑफ बताता है तो कुंवरपाल सैनी को थोड़ी चिंता होती है कि यार पत्नी कहाँ चली गई। उसके बाद में फिर बार बार ट्राई करता है, फिर जब नहीं मिलती है तो उसके बाद में मार्केट में जहाँ तहाँ जाता है, ढूंढता है। होते करते तकरीबन रात के 10-11 बज जाते हैं। 10-11 बज चुके थे, बच्चे परेशान थे, घर में खाना भी नहीं बना था क्योंकि घर की जो महिला थी जो खाना वगैरह बच्चों के लिए बनाती वही लापता थी। इसलिए कुंवरपाल सैनी जो था अपने बच्चों को जैसे तैसे कर सुलाता है और कहता है कि अगर सुबह तक नहीं मिलेगी तो वो पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट लिखाएगा। ये कहकर कुंवरपाल सैनी पूरी रात परेशान रहता है। इसी बीच में 28 अक्टूबर साल 2025 यानी अगला दिन लग जाता है और 28 अक्टूबर साल 2025 को अमरोहा के हसनपुर में एक जगह लगती है हथिया खेड़ी। और इसी हथिया खेड़ी पर एक रोड पड़ता है अलीगढ़ रोड। और इसी अलीगढ़ रोड पर जंगल के रास्ते से कुछ लोग सुबह सुबह लकड़ियाँ या फिर घास फूस काटने के लिए अपने जानवरों के लिए गए हुए थे। वो देखते क्या है कि यहाँ पर एक महिला पड़ी हुई है जिसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। लिहाजा वो जो लोग होते हैं तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस छानबीन शुरू करती है कि आखिरकार ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है और यहाँ पर आखिरकार कैसे आई। अब जब पुलिस छानबीन करती है तो 3 से 4 घंटे के अंदर इस महिला की शिनाख्त हो जाती है और पुलिस को पता चलता है कि इस महिला का नाम रीना उर्फ संगीता है, जो कि रहने वाली है थाना हसनपुर की। और हसनपुर में एक जगह पड़ती है कोटपूर्वी मलिहारन, यही की रहने वाली है। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस महिला रीना उर्फ संगीता के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि रीना उर्फ संगीता की 35 साल की उम्र थी। इसके टोटल 5 बच्चे हैं और इसका पति है जिसका नाम कुंवरपाल सैनी है। लिहाजा पुलिस कुंवरपाल सैनी को बताती है कि इस तरीके से तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी मिली है। अब जैसे ही कुंवरपाल सैनी ये बात सुनता है वो तो दहाड़ मार मार कर रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तो कल से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ और साहब बस मैं आज पुलिस कंप्लेंट लिखाने जाने ही वाला था। अब फिर क्या था, पुलिस पहली बार तो ये सोचती है कि आखिरकार कुंवरपाल सैनी पुलिस में क्यों नहीं गया और अगर नहीं गया तो कहीं ऐसा तो नहीं केस का हाथ है। लेकिन ऐसे ही शक के आधार पर पुलिस ना तो किसी के ऊपर कुछ सख्ती दिखा सकती थी ना कोई पूछताछ कर सकती थी। लिहाजा सबसे पहले पुलिस कुंवरपाल सैनी से यही पूछती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश का मामला। तो कुंवरपाल सैनी एक नाम बताता है और ये नाम होता है सलीम का। कुंवरपाल सैनी बताता है कि सलीम के पास वो अक्सर आया जाया करती थी क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा है ये सलीम के यहाँ नौकरी किया करता था। 8,000 रुपये महीना की तनख्वाह पे था और हो ना हो सकता है कि वो सलीम के पास गई हो। एक बार सलीम से पूछताछ कर लीजिए, हो सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लिहाजा फिर क्या थी, पुलिस आस पड़ोस के तमाम CCTV कैमरा भी खंगालती है, साथ के साथ सलीम को अरेस्ट भी करती है। अब जैसे ही सलीम को अरेस्ट करके लाया जाता है, इधर टेक्निकल टीमें अपनी सहारा ले रही थी क्योंकि सलीम के ऊपर महज शक जताया गया था। पता बिल्कुल नहीं था कि सलीम ही कातिल हो सकता है। लिहाजा पुलिस भी अपने तरीके से छानबीन कर रही है। पुलिस सबसे पहले
उस पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है। और जब पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है तो आखिरकार एक सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये जो महिला होती है रीना उर्फ संगीता, उम्र 35 वर्ष के आसपास है, ये एक व्यक्ति के साथ जाती हुई दिखाई पड़ती है बाइक पर। अब जैसे ही पुलिस उस बाइक को सारी चीज़ों को टटोलती है, बाइक चलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो पुलिस को पता चल जाता है कि बाइक चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सलीम ही था। अब पुलिस ये कंफर्म हो चुकी थी कि हो ना हो सलीम संगीता के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि संगीता कहाँ है। फिर क्या था, पुलिस सलीम से पूछताछ करती है, सलीम इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस कंफर्म थी कि संगीता जो है वो सलीम के साथ ही गई है। लिहाजा पुलिस जो थी वो सलीम को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो उसके साथ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब सलीम जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो समझ जाता है कि अब बचने का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा उसके बाद सलीम जो होता है ये पूरी कहानी सुनाता है, और जो कहानी सुनाता है दोस्तों वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। सलीम जो कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से संगीता का जो बेटा था वो उसके पास नौकरी किया करता था, और उसके बदले में वो उसे 8,000 रुपये महीना तनख्वाह भी दिया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। संगीता उर्फ रीना जो थी वो लगातार अपने बेटे के पास आया करती थी, और इसी दौरान सलीम और रीना उर्फ संगीता के अवैध संबंध बन जाते हैं। जब इन दोनों के अवैध संबंध बनते हैं तो उसके बाद मिलना मिलाना शुरू होता है, और जब मिलना मिलाना शुरू होता है तो उसके बाद में जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं देती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सलीम आगे पुलिस को बताता है कि वक्त गुजरने के साथ में जो संगीता थी ये उससे पैसों की डिमांड करने लगी थी, और इसी दीपावली को उसने उससे 20,000 रुपये की डिमांड की थी। मैंने उसे 20,000 रुपये दिए भी थे, लेकिन आगे से वो 3 लाख रुपए की डिमांड और कर रही थी, और वो बोल रही थी कि अगर तुमने 3 लाख रुपए मुझे नहीं दिए तो फिर मैं पुलिस के पास भी जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगी, और तुम्हारे मेरे साथ में जो रिश्ते हैं, तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है वो सब समाज के सामने लेके आऊँगी। ये सारी चीज़ें सुनकर सलीम डर जाता है, और इसीलिए वो प्लानिंग करता है कि वो सीमा का कत्ल कर देगा, संगीता का। लिहाजा उसके बाद में 27 अक्टूबर साल 2025 को ये संगीता को एक व्हाट्सएप कॉल करता है, और व्हाट्सएप कॉल करने के बाद में कहता है कि चलो यार मिलने का मन कर रहा है। उसके बाद में जो संगीता होती है ये सलीम से मिलने के लिए चली जाती है। सलीम उसको बाइक पर बिठाता है और उसके बाद पहुंच जाता है हथिया खेड़ी इलाके में, और हथिया खेड़ी इलाके में अलीगढ़ मार्ग पर एक झोपड़ी होती है। उसी झोपड़ी के अंदर ये उसको लेके पहुँचता है, और वहाँ पर लेके पहुँचने के बाद में पहले तो ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद में इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। और जब इन दोनों के बीच में वहाँ पर झगड़ा शुरू होता है तो उसके बाद चूँकि सलीम जो था ये पूरी तैयारी से गया हुआ था, उसके बाद में वहीं पर संगीता की हत्या करता है। उसकी गला रेत कर हत्या करने के बाद में ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। सलीम पुलिस को बताता है कि हत्या करने में उसे महज 5 से 7 मिनट लगे थे। उसके बाद में वो पहुँचता है। पहुँचने के बाद में रास्ते में एक हैंडपंप पे वो अपने हाथ और पाँव और कपड़े वगैरह धोता है, और उसके बाद में अपने घर पहुँच जाता है। साथ में संगीता का मोबाइल उसने ले लिया था, उसकी बैटरी एक दूसरी जगह फेंकता है और मोबाइल दूसरी जगह फेंकता है, और उसके बाद में जो चाकू और सने हुए कपड़े थे वो उसके बाद में बाहर अपने घर के एक टाटा मैजिक खड़ा हुआ था उसमें छुपा देता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये खबर लोगों को मिली तो लोगों ने पुलिस को ये बताया कि सुबह सुबह सलीम जब उठा, कत्ल करने के बाद में गया और अपने घर आराम से सोया भी, और सुबह सुबह वो फेरी करने के लिए चला गया, और उसके चेहरे पर हमने किसी भी तरीके का कोई भाव, कोई डर नहीं देखा। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के अंदर 2 पहलू हैं। ये पहलू वो है जो सलीम ने पुलिस को बताया, लेकिन जो संगीता के पति होते हैं कुंवरपाल सैनी, वो पुलिस को बताते हैं कि सलीम जो कुछ बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, बल्कि सलीम ने उसके बच्चे के कई महीने से उसकी तनख्वाह के पैसे नहीं दिए थे, और उन्हीं पैसों को मांगने के लिए संगीता उसके पास गई थी, और इसी वजह से उसने मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया। वो अवैध संबंधों की बात बोल रहा है वो भी झूठ है, और मेरी पत्नी उससे पैसों की डिमांड कर रही थी वो भी झूठ है। बहरहाल दोस्तों, सच क्या है पुलिस सारे सच पता लगाएगी, लेकिन सलीम ने जो कुछ किया वो ऐसा किया है कि दोस्तों उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, और सलीम जैसे अपराधियों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी कुछ सोचते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रियाज लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहानी अच्छी है और हम सब्सक्राइब किए हैं आपके न्यूज़ चैनल को, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, झूठ, धोखेबाजी, लालच और मोबाइल ने कई घरों को उजाड़ दिया है, अफसोस है बहुत। कुवैत से सुनते हैं। तो अंसारी सुहेल जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, गलत काम करने वालों का एंड हमेशा दुखदाई होता है, तो मेरे बहन आपका शुक्रिया फरजाना जी। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा पंजाब से सुनती हैं, जलंधर से, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखबार नाइस जॉब बोलते हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, इस स्टोरी का नेक्स्ट अपडेट याद से सुनाइएगा,
तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाय स्टोरी सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अलबफ़ा जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। जेके अंसारी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नाय स्टोरी जेके अंसारी जी, शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शाहनापुर शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शरिया शर्मा लिखते हैं, नमो नमा शाबेज़ भाई भ्राता, शुक्रिया आपका। लेक अब्बास गुलस्तनाज बागपत यूपी से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैश अंसारी लिखते हैं, शाबेज़ भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी स्टोरी उस्मान सैफी जी की कॉपी बहुत कर रहे हैं। तो हो सकता है कर रहे हैं भाई, मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो एक बड़े यूट्यूबर हैं और आप देखते हैं, मैंने भी पहले देखा था कुछ स्टोरीज़ उन्होंने उठाई थी और उन पे उनके व्यूज़ मिलियन में गए थे और मेरे कम ही गए थे। उसके बाद में शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं, मीना जी कमेंट्स करते हैं, सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, अब्दुल मुस्ताक जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी और मिनी ब्लॉग जी। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन एक और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों हाँ, लास्ट में ये भी बताइएगा कि आज हम अपने छत के ऊपर जो हमने एक छोटा सा गार्डन बना लिया, उसी गार्डन से वीडियो बना रहे हैं, तो बताइएगा ये कैसा लगा।